जब हम औद्योगिक क्रांति का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद भाप के इंजन या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, है ना? लेकिन असल में ये कोई एक घटना थी ही नहीं। ये तो बदलावों की एक ऐसी लहर थी जिसने हमारी दुनिया को, समाज को और हमारे जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस लंबे और दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो सवाल वही है, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब हाथ से चलने वाली मामूली मशीनों से लेकर आज की खुद सोचने वाली स्मार्ट मशीनों तक ये सफ़र तय कैसे हुआ? चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के ब्रिटेन में। ये थी पहली औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री 1.0। ये वो जमाना था जब भाप और पानी की ताकत ने प्रोडक्शन की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, इस क्रांति से पहले ना दुनिया की अर्थव्यवस्था सदियों से एक जाल में फंसी हुई थी। इसे कहते हैं माल्थुसियन ट्रैप। अब यह है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह था कि जब भी पैदावार थोड़ी बढ़ती थी तो आबादी भी बढ़ जाती थी और नतीजा सब बराबर। आम इंसान की कमाई वहीं की वहीं रहती थी। लेकिन इंडस्ट्री 1.0 ने आकर मशीनों की ताकत से इस सदियों पुराने जाल को तोड़ के रख दिया। और इस पूरे बदलाव की सेंटर में था जेम्स वॉट का बनाया हुआ बेहतर स्टीम इंजन। सोचिए, इसी एक आविष्कार ने फैक्ट्रियों को नदियों के किनारे से आजाद कर दिया। अब उन्हें पानी के पास होने की जरूरत नहीं थी। अब पावर का सोर्स भाप थी, जिसे कहीं भी किसी भी शहर में ले जाया जा सकता था। और बस इसी के साथ नए नए इंडस्ट्रियल शहर बसने लगे। ये वाकई एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल छलांग भी जिसने दुनिया को बदल डाला। और इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रहा, इसने तो समाज का पूरा ताना बाना ही बदल कर रख दिया। जो अर्थव्यवस्था सदियों से खेती-बाड़ी पर टिकी थी, अब वो फैक्ट्रियों पर चलने लगी थी। और इसी वजह से गांवों के गांव खाली होने लगे, लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे थे। तो ये बदलाव आखिर कितना बड़ा था? चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। साल 1830 आते आते मशीनों से होने वाली कताई ने एक अकेले मजदूर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को पता है कितना बढ़ाया? पूरे 500 गुना। जी हां, 500x। ये एक ऐसा उछाल था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसका एक अंधेरा पहलू भी था। शहर बेतहाशा भर रहे थे, रहने के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। लोगों को दिन में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। और सबसे दुखद, बाल मजदूरी तो जैसे आम बात हो गई थी। इन्हीं मुश्किल हालातों ने आगे चलकर मजदूर यूनियनों के बनने की जमीन तैयार की। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा दौर, इंडस्ट्री 2.0, यानी बिजली का युग। ये वो क्रांति थी जिसने प्रोडक्शन को कुछ खास इलाकों से निकालकर पूरी दुनिया में फैला दिया। और इस दौर का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया क्या था? वो था हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन। बिजली की मदद से फोर्ड ने किया ये कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को छोटे छोटे एक जैसे स्टेप्स में बांट दिया। इसका असर, अरे कार बनाने का टाइम और पैसा दोनों ही इतने घट गए कि यकीन करना मुश्किल था। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब प्रोडक्शन सिर्फ लोकल नहीं रह गया था। रेलवे लाइंस और स्टीम शिप्स ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल मार्केट में बदल दिया था। अब ये आग ब्रिटेन से निकलकर अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों तक फैल चुकी थी। इसी आर्थिक बदलाव के साथ एक नया मिडिल क्लास भी पैदा हुआ। मैनेजर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स। इन लोगों के पास अब पैसा था, खरीदने की ताकत थी। और यहीं से शुरुआत हुई उपभोक्तावाद की, यानी कंज्यूमरिज्म की, जिसने आज की मॉडर्न इकोनॉमी को असल में रफ्तार दी। और अब हम उस दौर में कदम रखते हैं जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया। ये थी तीसरी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री 3.0। वो मोड़ जहां हम मैकेनिकल दुनिया को पीछे छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आ गए। और ये सब मुमकिन हुआ कंप्यूटर्स और डिजिटल ऑटोमेशन की वजह से। यहां पर जो असली गेम चेंजर थे वो थे माइक्रो प्रोसेसर और पीएलसी, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। आप इन्हें मशीनों का छोटा कंप्यूटर दिमाग समझ सकते हैं। इन्हीं की वजह से मशीनों को खुद ब खुद और एकदम सटीक तरीके से काम करने की ताकत मिली। और इसका नतीजा, प्रोडक्शन की स्पीड और क्वालिटी दोनों में जबरदस्त उछाल आया। और फिर एंट्री होती है इंटरनेट की। इसने तो ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरा खेल ही बदल दिया। सोचिए, अब यह मुमकिन था कि एक प्रोडक्ट को एक देश में डिजाइन किया जाए
उसके पार्ट्स किसी दूसरे देश में बने और उसे असेंबल किसी तीसरे देश में किया जाए। और ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं था, बल्कि बहुत एफिशिएंट भी था। इस क्रांति ने जॉब मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला। जो डेवलप्ड देश थे वहां मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां कम होने लगीं और इकोनॉमी का झुकाव सर्विस सेक्टर की तरफ हो गया। हाँ, इसने इंफॉर्मेशन सोसाइटी की नींव जरूर रखी, लेकिन इसका एक दूसरा असर भी हुआ। अमीर और गरीब के बीच एक डिजिटल डिवाइड, एक डिजिटल खाई पैदा हो गई। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में, चौथी औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्री 4.0। यहां हमारा लक्ष्य है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान और खुद को हालात के हिसाब से ढालने वाली स्मार्ट फैक्ट्रियां बनाना। ये वो दौर है जहां डिजिटल और फिजिकल दुनिया एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल रही हैं। और ये क्रांति जो है ना, ये कई सारी कमाल की टेक्नोलॉजीज के मिलने से चल रही है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, जिससे मशीनें आपस में बात करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, जो उन्हें सोचने की ताकत देता है। फिर है डिजिटल ट्विन्स, जो किसी भी असली फैक्ट्री की एक वर्चुअल कॉपी बना सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज मिलकर ही स्मार्ट फैक्ट्रियों को एक हकीकत बना रही हैं। तो सवाल यह है कि एक स्मार्ट फैक्ट्री आखिर काम कैसे करती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक फैक्ट्री में एक मशीन है। अब वो मशीन खराब होने से पहले ही खुद ब खुद मेंटेनेंस टीम को एक अलर्ट भेज देती है कि देखो मुझ में कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसी को कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। और ये जादू मुमकिन हुआ है AI और IoT की वजह से। और इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है मास कस्टमाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर एक कस्टमर के लिए उसकी पसंद का एक पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाना, और वो भी उसी कीमत पर जिस पर हजारों लाखों एक जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कमाल है ना? तो भाप के इंजन से लेकर सोचने वाली मशीनों तक का ये पूरा सफर देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जब मशीनें खुद ब खुद सीखने और सोचने लगेंगी, तो फिर हम इंसानों का सबसे जरूरी काम क्या होगा? हमारी भूमिका क्या रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारा आने वाला भविष्य तय करेगा।